दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष मंच के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश कुमार और आज रोजाना की तरह हम आपके सामने नए विषयों के साथ फिर उपस्थित हैं। ज्योतिष मंच के माध्यम से हम आपको नए नए जानकारियां लेकर आते हैं। गुरुजी के माध्यम से आपको नई नई जानकारियां हासिल करवाते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर व वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर एच एस रावत जी। जी जी नमस्कार। दर्शकों, आज हम जो विषय लेने वाले हैं कि फरवरी के महीने में आपका जो कैसा रहेगा, आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपके बारे में जानकारी देंगे गुरुजी। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का आपका योग मुहूर्त के बारे में बताएंगे। तो आज गुरुजी से जानते हैं इसके बारे में, मेष से मीन तक कि फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो गुरुजी हमारे दर्शकों को बताएं कि मेष से मीन तक का कैसा रहेगा। दर्शकों, जैसा कि हमने नए साल पर आपको 12 राशियों की जानकारी दी थी और वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दी थी, राशि के हिसाब से दी थी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी दी थी और हमने सनसाइन के हिसाब से भी दी थी जी। लेकिन दर्शकों की बहुत भारी डिमांड है एक्यूरेसी को देखते हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल हमारे दर्शक और वो बार बार यूट्यूब के ऊपर मैसेज लिख रहे हैं, गुरुजी आप हर महीने का राशिफल दीजिए, बहुत एक्यूरेट जाता है। जी। तो हमने इस विषय को लिया। जी बिल्कुल। नहीं तो आज 3 तारीख है। जी बिल्कुल। तो अगर ये बात होती तो हम 1 तारीख को चालू कर देते। जी बिल्कुल। तो फरवरी का महीना ये आपका 28 दिन का है और इस 28 दिन में आप क्या अच्छा काम कर सकते हैं और कहां आपको तकलीफ हो सकती है और जहां तकलीफ हो सकती है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये मैं जानकारी दूंगा आपको। इस महीने में कौन कौन से मुहूर्त अच्छे हैं आपके लिए। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, किसी शुभ यात्रा पर निकलना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या क्या अच्छा रहेगा। पहले आपको बता देता हूं कि इस महीने में मूल नक्षत्र कब कब होने वाले हैं, क्योंकि बच्चे तो पैदा होंगे। जी बिल्कुल। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चे पैदा नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे। तो इसलिए जो बच्चे पैदा होंगे अगर वो मूलों में होते हैं और माँ बाप को ध्यान नहीं रहता या कुछ लोग मानते नहीं है या उनकी विचारधारा नास्तिक होती है, तो 10 और 11 फरवरी आश्लेषा नक्षत्र रहेगा और 12-13 में यानी आश्लेषा और मगा नक्षत्र रहेगा। ये 4 दिन जो हैं 10, 11, 12 और 13 इसमें मूल नक्षत्र रहेंगे। जो बच्चे इस समय पैदा होते हैं फरवरी के महीने में, तो वहां पर शांति कराना आवश्यक रहेगा। उसके बाद 19, 20, 21, 22 यहां पर भी ये 4 दिन 4.5 दिन मूल नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इसमें ज्येष्ठा और मूला नक्षत्र रहेगा। अगर इन डेटों में भी कोई बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी पूजा अवश्य करा लेनी चाहिए। उस पूजा को कराने के बाद उस बच्चे को कम से कम तकलीफ तो नहीं हो सकती। तो ये तो रहा जो मैंने डेट्स बताई मूल नक्षत्र। इसके अलावा आप चाहते हैं कि गाड़ी ली जाए, मकान लिया जाए, कोई नया काम शुरू किया जाए, विदेश जाया जाए या ओपनिंग की जाए, कोई लेन देन किया जाए, किसी भी तरह की, तो सर्वार्थ सिद्धि योग सबसे उत्तम योग होता है। यानी ये यहां पर अच्छे मुहूर्तों की गणना की जाती है। तो 6 फरवरी, 9 फरवरी, 14, 15 और 24 और 28 फरवरी ये सर्वार्थ सिद्धि योग हैं। इसमें अगर आप कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इसमें काम रुकता नहीं है, सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। इसके अलावा 6 तारीख और 9 तारीख को अमृत सिद्धि योग है। जो काम कभी ना होते हों अगर इन तारीखों में किए जाते हैं तो वो काम जरूर होंगे। 6 फरवरी और 9 फरवरी को कर सकते हैं। और 9 फरवरी को गुरु पुष्प योग भी है, ये भी बड़ा सुंदर योग होता है। यानी आप इस दिन भी अगर कोई काम शुरू करते हैं तो अभी बहुत सुंदर है। लेकिन ये देख लेना कि उस समय राहु काल, भद्रा और चौघड़िया, काल की चौघड़िया, उद्देक की चौघड़िया या अशुभ चौघड़िया उस समय नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा रवि सिद्धि योग है। इसके अंदर आप कोई सरकारी काम करना चाहते हैं, कोई टेंडर डालना चाहते हैं, ये जो काम उलझे होते हैं उनको कर सकते हैं। 4, 9 और 16 फरवरी यानी 4 तारीख को, 9 फरवरी को और 16 फरवरी को इस योग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोपुष्कर योग भी यहां पर आ रहा है, यानी 9 फरवरी को सिर्फ महीने में इस फरवरी में दोपुष्कर योग है। और दोपुष्कर योग का मतलब ये होता है कि अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं आप तो दोपुष्कर में लीजिए,
सोना खरीदना चाहते हैं दो पुष्कर में लीजिए, बाइक लेना चाहते हो तो आपको वो 2 बार वो चीज मिलती है। मान लो मैंने सोचा मैं तो गाड़ी लेता हूँ और 2 पुष्कर योग में मैंने गाड़ी ले ली, तो मैं 2 गाड़ी ले लूंगा, अचानक कहीं ना कहीं से दूसरी गाड़ी भी मेरे पास आएगी। अगर मकान मैंने एक ले लिया और तो दूसरा मकान भी मेरा कहीं ना कहीं बुक हो जाएगा। तो इनकी इतनी जबरदस्त योग होता है। फिर लोग बोलते हैं अरे हमने तो एक बुक कराया था, हमारे तो 2 निकल गए। तो कई बार ये इन योगों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो इनका आप ध्यान रखेंगे। अगर कोई आपको और जानकारी चाहिए तो इसके लिए फिर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि फरवरी महीने में मेष राशि कैसी रहने वाली है। इसमें हम 5-7 चीजें जरूर बताएंगे आपको, बच्चों के एजुकेशन के बारे में बताएंगे और आजकल चुनावों का दौर है तो चुनावों की उनकी कैसी स्थिति रहेगी फरवरी में। रिजल्ट तो आएगा कि नहीं आएगा, अभी तो मार्च में आएगा, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस क्या बोलती है, तो यानी उनके भाग्य डब्बों में बंद हो गया। तो मेष राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी मंगल है और अपनी राशि से 12वें भाव में बैठा हुआ है, मंगलिक योग बना करके बैठा, तो इसका मतलब आपके लिए बहुत अच्छा योग नहीं है। लेकिन ये शुक्र के साथ बैठा हुआ है, प्यार मोहब्बत के लिए बहुत अच्छा है। घूमने फिरने जाना चाहते हो आप, यात्राओं पे जाना चाहते हो, तो उसके लिए काफी सुंदर योग है। धन दौलत और विवाह स्थान का स्वामी भी 12वें भाव में कुछ होकर के बैठा हुआ, खर्चे रहेंगे आपके, लविश लाइफ पे खर्चे करेंगे, मकान ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, और घर की जो सामान है, एसी ले सकते हो, टीवी, फ्रिज, कूलर, इनके लिए भी काफी अच्छा योग है, यूज का सामान। और अगर कोई आप कलाकृति में इंटरेस्ट है, आपका ज्वेलरी डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, तो यहाँ पर भी आपको सफलता के योग इस समय आएंगे। और इसके अंदर आपकी राशि के अंदर जो मेन नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि पितृदोष यहां पर बना हुआ है, मंगलिक दोष का प्रभाव और पितृदोष का प्रभाव है, और आपकी राशि से केंद्र में कुछ शुभ ग्रह न होने के कारण पास भी होगा, जिनके कारण थोड़ी लाइफ में उथल पुथल रहेगी, यानी इस महीने के अंदर रहेगी। और जॉब के ऊपर भी इसका थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। 12 तारीख तक आपकी राशि के अंदर सूर्य विराजमान रहेंगे, जिसके कारण आपको बॉस से तकरारबाजी रहेगी, और 12 तारीख के बाद इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा। पाकिस्तान पर शनि चलते रहेंगे आपके, जिसके कारण थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा। और फिर आपका 4 तारीख से आपका बुध चेंज हो रहा है, तो एक अच्छा योग है कि आपका बुधादित्य राजयोग का प्रभाव आपके ऊपर आएगा, जो सरकारी नौकरी जो चाहते हैं उनको ये मिल सकती है। इसके अलावा चंद्रमा आपका उच्च रहेगा 5 और 6 तारीख को, यानी आपके सुख साधन का स्वामी है, और इस महीने में धन भाव पर उच्च रहेगा, यानी आपका जो पैसा रुका हुआ है 5 और 6 तारीख में अगर आप मांगते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और फिर 9 और 10 तारीख को चंद्रमा अपने घर में रहेगा, 9-10 तारीख को जी। इसका मतलब 9 और 10 फरवरी में अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं जी, तो बहुत ही सुंदर योग आपके लिए रहने वाला है। लेकिन 11 और 12 तारीख में आपको तनाव आ जाएगा। 11 और 12 फरवरी को आपका चंद्रमा राहु के साथ रहेगा, जिसके कारण आपको मेंटल स्ट्रेस रहेगा, बच्चों से तकलीफ हो सकती है, जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए भी थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है, या हार्ट से संबंधित आपको तकलीफें हो सकती हैं। इसके अलावा 13 और 14 तारीख में जो आपको तकलीफें हुई, 11 और 12 में, 13 और 14 में गजकेसी राजयोग बन रहा है। अगर आपका कोई इस डेटों में मुकदमा आता है तो आप इसको जीत जाएंगे और आपको काफी लाभ मिलेगा। 18 और 19-20 तारीख में, 18, 19 और 20 में चंद्रमा नीच हो जाएंगे, तो आपकी राशि से चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा अगर नीच होता है तो आपको मेंटल डिप्रेशन आएगा, आपको एपिलेप्सी आ सकती है, आपको फेयर और डर जैसी मेष राशि वालों की स्थिति बनी रहेगी, और मां का स्वास्थ्य यहाँ पर खराब होगा, और जिनकी मां बीमार हैं उनको मृत्युतुल्य कष्ट भी हो सकता है, इसलिए महामृत्युंजय का यज्ञ यहाँ पर करा सकते हैं। 21 और 22 तारीख को, यानी 18, 19, 20 तक चंद्रमा नीच के रहेंगे, और फिर 21 और 22 को ये विषयोग बना रहे हैं, ये भी बड़ा नेगेटिव योग है। इसका मतलब आपको यहां भी स्ट्रेस बना रहेगा, तो 5 दिन आपको जरूर स्ट्रेस के रहने वाले हैं। उसके बाद आपके कर्म भाव में मूवमेंट रहेगा, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। फिर आपका जो एंडिंग पॉइंट है 25 और 26 तारीख को यहाँ चंद्रमा अस्त हो जाएंगे, अमावस्या के साथ आने वाले हैं, तो यहाँ आपके लिए 25 और 26 फरवरी भी स्ट्रेस में रहेगी, 18, 19, 20, 21, 22 भी थोड़ी स्ट्रेस में रहेगी, और आपका 11 और 12 भी स्ट्रेस में रहेगा। तो इन तारीखों को आप नोट कर सकते हैं, मतलब मिला जुला ही रहने वाला है पूरा महीना। हाँ, तो अगर इन तारीखों में आपको इस तरह से फील होता तो आप समझ लीजिए कि आपकी ज्योतिष कहीं ना कहीं परफेक्ट चल रही है। यह है मेष राशि की। अब बात करते हैं वृष राशि की।
वृष राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, लाभ स्थान पर उच्च होकर के बैठा है। आप विदेश से कोई व्यापार करना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, होटल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं, कपड़े का काम करना चाहते हैं, या ज्वेलरी का, डिजाइनिंग का, या मूर्ति का, या जो हमारी कलाकृतियां होती हैं उनका भी काम करना चाहते हैं, हैंडीक्राफ्ट के जो काम है उनका भी काम करना चाहते हैं, आपको बिजनेस में सफलता मिलेगी। आपकी राशि से धन भाव का और एजुकेशन का स्वामी मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है, तो यहां थोड़ी तकलीफ आपको आने वाली है, पर ये एक दिन के लिए रहेगी और उसके बाद फिर एक सुंदर योग है। इसका मतलब ये रहा कि भाग्य से पैसा आने का योग आपको आ जाएगा। आपके विवाह स्थान का स्वामी लाभ स्थान पर शादी का योग बना हुआ है, आप लव मैरिज कर सकते हैं, लव मैरिज का योग बना हुआ है। कैरियर में थोड़ी सी बाधा रहेगी और थोड़ी लाइफ उथल पुथल रहने वाली है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैं बात करता हूं, अभी 5 और 6 फरवरी को आपका लगन में ही उच्च का चंद्रमा रहने वाला है। थोड़ी सी मेहनत अगर करते हो आप 5 और 6 तारीख को, 5 और 6 तारीख को अगर मेहनत करते हो तो मेहनत से ऊंचाई और मान सम्मान, आपका चुनाव बहुत सक्सेस हो जाएगा यहां पर और जीतने के चांसेस बनते हैं। 9-10 तारीख को यहां पर गुरु पुष्य योग बना हुआ है, इसका बहुत जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलने वाला है और यहां चंद्रमा स्वयं राशि में रहेगा, यानी पराक्रम के दम पर आप चुनाव जीत सकते हैं, पराक्रम के दम पर कोई काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन 11-12 तारीख में, 11 और 12 फरवरी को आपको मन में टेंशन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, मां का स्वास्थ्य खराब रहेगा। लेकिन 13 और 14 तारीख को, 13-14 फरवरी को गुरु और चंद्रमा का गजकेसी राजयोग आपके बुद्धि स्थान पर आ रहा है। इसका मतलब संतान भाव पर आ रहा है, संतान को कोई अवार्ड मिलेगा, संतान विदेश जा सकती है, संतान की पढ़ाई अच्छी रहेगी और आप स्वयं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए कोई अच्छा कॉलेज, विद्यालय, बड़ी सफलता के योग यहां पर आ रहे हैं। उसके अलावा 18, 19, 20 यहां पर चंद्रमा नीच का रहेगा, 21, 22 में विष योग रहेगा। इसका मतलब आपका मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस का योग आ रहा है, आपको अपने मित्रों से धोखा मिलेगा और छोटे भाई बहनों के लिए यहां पर आपकी तकलीफ दे स्थिति यहां हो सकती है। और 25-26 तारीख में अगर आप देखें तो चंद्रमा सूर्य के साथ रहेगा, वहां भी थोड़ा सा स्ट्रेस आपको रहेगा। इसका मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं कि वृष राशि वालों की राशि जो है, केंद्र जो है, वहां पर सिर्फ राहु और केतु बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह का योग कोई नहीं है, तो थोड़ी उथल पुथल अंदर से आपकी स्थिति बनी हुई है। इसको सुधार करने के लिए आप पापकर्तर योग, अशुभ माला योग और साथ में पार्श्विक योग की पूजा करा सकते हैं, तो इससे आपका ये महीना अच्छा हो सकता है। बात करते हैं अब मिथुन राशि की। आपकी राशि का स्वामी बुध है, अपने घर को देख रहा है, लेकिन 4 तारीख से, कल से, यानी ये मृत्यु स्थान में चला जाएगा। आपका स्वास्थ्य और मां का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ होगा, चमड़ी के रोग, मन में भय और फेर पैदा हो जाएगा। धन भाव का स्वामी है आपका, वो लाभ स्थान पर है, विदेशों से रुका हुआ पैसा आपको वापस आएगा। पितृदोष यहां पर बनेगा, इसके कारण कहीं स्वास्थ्य इफेक्ट आएगा। एजुकेशन वाले बच्चों के लिए जो सीए, एमबीए कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा योग है, जो होटल इंडस्ट्री में हैं उनके लिए बड़ा अच्छा योग है, जो फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म बना रहे हैं उनके लिए बड़ा सुंदर योग है, उनकी फिल्म हिट होने का योग बनता है और अच्छा रेवेन्यू उनको मिलेगा। और जो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस समय उनकी कुंडली में एक राजयोग बना हुआ है, मालव नाम का महापुरुष राजयोग है, और उस राजयोग का बेनिफिट आपको आ रहा है। और यहां गुरु और शुक्र केंद्र में दोनों पावरफुल हैं। जिनकी मिथुन राशि है और मिथुन राशि वाले इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जीतना निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मेष और वृष वालों का तो हम नहीं कह सकते थे, लेकिन यहां जो भी चुनाव लड़ रहे हैं मिथुन वाले, उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। इस समय आपके फेवर में वोटिंग होगी और आप निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। फिर भी आप हमें अगर नहीं जीतते तो मिलिए, और जीत गया तो फिर जरूर हमें ज्योतिष संशय बताइए कि हमने बताया था। तो ये आपकी स्थिति यहां पर बनी हुई है, लेकिन ध्यान रखना है थोड़ा सा स्ट्रेस आपको 25-26 तारीख को रहेगा, उसके बाद फिर आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है। रही शादी की बात, तो यहां अगर आप लव मैरिज करने की सोच रहे हैं तो लव मैरिज का बहुत ही सुंदर योग यहां पर बना हुआ है। और जो 12 तारीख तक आपका सूर्य मृत्यु स्थान में पड़ा हुआ है, वो केतु के साथ ग्रहण में आ रहा है। एक यहां खतरा बना हुआ है आपको कि 12 और 13 तारीख में जहां पर
गजकेसी राजयोग बन रहा है, वहीं पर ये एक नेगेटिव स्ट्रेस योग भी बन रहा है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों एक साथ आ रहे हैं 11 और 12 तारीख, यानी 11 में और 12 में राहु के साथ चंद्रमा आ रहा है, और साथ में फिर 13 और 14 तारीख में, 14-15 में फिर चंद्रमा सूर्य के साथ आ रहा है। तो यहाँ एक नेगेटिव योग आने के कारण थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा। सूर्य केतु की युति और राहु चंद्रमा की युति इन फेसों में बहुत अच्छी नहीं है। इनके लिए आप पूजा कर सकते हैं, आप मोती पहन सकते हैं, सूर्य को मजबूत कर सकते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और हमारी शुभकामनाएं कि ये महीना फरवरी का आपके लिए अच्छा है। जी गुरुजी, हम यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे, जी। हमारा टाइम की पाबंदी के अनुसार अब आगे की जानकारी हम अगले एपिसोड में ले सकते हैं। जी। तो दर्शकों, गुरुजी ने आपको अभी मेष से मिथुन तक की जानकारी दी है, और आगे की जानकारी हम अगले एपिसोड में लेंगे। तो दर्शकों, अगर आप हमारे मंच से जुड़ना चाहते हैं, वास्तु मंच से जुड़ना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। अगर आप वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दर्शकों, अभी दीजिए हमें इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मित्रों।